नमस्कार, मैं संजीव गुप्ता आज आपके सामने एक नया किस्सा लेकर पेश हो रहा हूँ 10 सूत्र के इस कार्यक्रम में। पहले तो आप स्क्रीन पर वो फ़ोटो देखिए जो एक शख्स हाथ में केरोसिन का डब्बा लेके खड़े हुए हैं। वो शख्स जाना पहचाना चेहरा है। ये तत्कालीन मध्य प्रदेश सरकार में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री हुआ करते थे, सत्यदेव कटारे। अब मैं आपको इस फोटो के पीछे की कहानी बताता हूँ। सन 87 की बात है। मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा के कार्यकाल में सत्यदेव कटारे खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री हुआ करते थे। सुबह सुबह एक दिन 7 बजे घर पे फ़ोन आया। लैंडलाइन हुआ करते थे क्योंकि मोबाइल तो उस समय था नहीं उस ज़माने में। तो जब रिसीव किया तो सामने से सत्यदेव कटारे बोले कि भाई चाय माय हो गई, उठ गए? मैंने कहा हाँ उठ जाते हैं जल्दी। तो बोले कि तैयार हो जाओ, एक जगह चलना है अपन को। तो मैंने कहा कि सुबह सुबह कहाँ चलना है? तो बोले तैयार तो हो, फिर आके बताता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। बोले कि 1 घंटे में मैं आपको लेने घर पे ही आ रहा हूँ। तो मैं तैयार हो गया। सुबह 8 बजे तक मैं इंतज़ार कर रहा था कि भाई चलो अब आते होंगे। तो ड्राइवर ने घंटी बजाई घर की। तो मैंने नीचे झांक के देखा कि उनका कहाँ है साहब? तो बोले गाड़ी में बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा ये कौन सी गाड़ी में आ गए? तो नीचे एक टाटा सुमो खड़ी हुई थी। मैं कैमरा वैमरा लेके तैयार होकर नीचे गया तो कटारे जी पीछे वाली सीट पे बैठे हुए थे और ट्रैक सूट पहने हुए थे। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कहाँ कहीं खेलने चलना है क्रिकेट वगैरह, या भाई सुबह सुबह ट्रैक सूट पहन के कहाँ निकलना है? बोले बैठो अपन बताते हैं रास्ते में। तो चूँकि भिंड के रहने वाले थे, मुझे लगा कहीं ऐसा नहीं डाकू वाकू के एरिया में कहीं चलना है, कहीं जाना है बताने। तो खैर मैं बैठा उनके साथ। ड्राइवर से उन्होंने कहा रायसेन चलो। हम लोग निकल लिए रायसेन के लिए। फिर मैंने उनसे पूछा माजरा क्या है, इतने सुबह सुबह रायसेन में चलना क्यों है? फिर उन्होंने बताया कि यार कि आजकल केरोसिन मिट्टी के तेल की काले बाजारी की बड़ी सूचनाएं मिल रही हैं, तो अपन चल के छापा मारते कहीं रायसेन में, या कहीं भी जाना था उनको रायसेन। उन्होंने चुना तो हमने कहा चलो। तो नाश्ते का उन्होंने मना कर दिया था कि मैं घर से पराठे और आलू की सब्ज़ी बना के ले आता हूँ। अमूमन वो बाहर का खाना नहीं खाते थे। तो रास्ते में ढाबे पे हम लोग रुके, हम लोगों ने नाश्ता किया सुबह और फिर रायसेन पहुँच गए। रायसेन में एक पुराना मंदिर था। मंदिर के बगल में एक राशन की दुकान पे काफ़ी कुछ भीड़ लगी हुई थी। तो हमने गाड़ी साइड से लगाई सड़क के किनारे। तो वो मालूम किया तो वो गफूर मियाँ की दुकान थी। ये बोले कि चलो मैं जाता हूँ एक बार देख के आता हूँ। तो मैंने उनसे कहा भाई आप कैसे पकड़ोगे उनको कि काला बाजारी हो रही है, जब तक कोई प्रूफ होना चाहिए आपके पास। तो बोले कि हाँ ये बात भी सही है। तो मैंने ड्राइवर से कहा कि कोई कुप्पी है जिसमें पेट्रोल वगैरह की? हाँ साहब 1 लीटर 5 लीटर की एक अद्दी है। तो इनका निकालो उसको। उन्होंने वो अद्दी निकाली ड्राइवर ने और मंत्री जी को दी हाथ में। मैंने कहा अब एक काम करो, जो लाइन लगी है ना इतनी लंबी, आप पीछे खड़ा जाओ जाके उस पर, और जब आपका नंबर आएगा आप उससे केरोसिन लोगे 5 लीटर। अगर वो काला बाजारी करता होगा तो निश्चित आपके सामने आप उसको रंगे हाथ पकड़ोगे। और मैंने कहा मैं कैमरा लेके पीछे खड़ा जाता हूँ पेड़ के पीछे, वो मैं अपना फ़ोटो यहाँ शूट करता रहता हूँ। बोले हाँ यार ये आइडिया ठीक है। तो मंत्री जी वहाँ पीछे खड़ा हुआ है लाइन में। अब चूँकि गांव का माहौल था, लोग पजामा धोती पैंट ऐसे पहने हुए थे। पुराना 87 की बात है। तो ये ट्रैक सूट पहन के खड़ा होगा तो उनको बड़े लोग गौर से देख रहे थे, क्योंकि अमूमन ट्रैक सूट उन दिनों स्टेटस सिंबल हुआ करता था, हर आदमी पहनता नहीं था। उनको लगा गाँव वालों को कि ये ट्रैक सूट पहन के आदमी घास लेने को खड़ा हुआ है। खैर चलो बात हुई। अब आधे घंटे बाद इनका, मैं पीछे पेड़ के पीछे खड़ा कैमरा लेके छुप के, और इनका नंबर आने का इंतज़ार कर रहा था। शूट तो मैंने फ़ोटो कर लिए थे इनकी जो अद्दी पकड़े खड़ा है। मैंने कहा यही काफ़ी है। अब इनका नंबर जब आया घासलेट का लेने के लिए, तो इन्होंने उनसे 5 लीटर घासलेट लिया गफूर भाई से। तो शायद उन दिनों 2 रुपये लीटर घासलेट हुआ करता था। और इन्होंने गफूर भाई ने इनसे मंत्री जी से पैसे लिए 3 रुपये के हिसाब से, 15 रुपये।
तो इन्होंने कहा मंत्री जी ने कि भाई ये सरकारी रेट तो 2 रुपये लीटर है, आप ये 3 रुपये लीटर के पैसे क्यों ले रहे हो? तो बोले कि नहीं भाई यहाँ तो हम ऐसे ही बेच रहे हैं। तो मंत्री जी ने कहा भाई गलत है, ये सरकार के रेट के हिसाब से पैसे लो आप। वो नहीं माने गफूर भाई, क्योंकि वो तो ब्लैकमेल कर ही रहे थे ना, ब्लैक मार्केटिंग। तो जब बहुत बात बढ़ गई, जब तक किसी को नहीं पता था कि ये शख्स है कौन, मंत्री जी ने गफूर भाई से कहा एक काम करो, शिकायत के जो रजिस्टर, उन दिनों राशन की दुकान पे एक रजिस्टर भी हुआ करता था शिकायत का, तो उन्होंने कहा वो शिकायत का रजिस्टर लेकर आओ, इसमें मैं कंप्लेंट लिखता हूँ तुम्हारी। तो उनको गुस्सा आ गया गफूर भाई को, वो रजिस्टर तो लेके नहीं आए, अंदर से एक डंडा लेके आए, और डंडा लेके जो मंत्री जी पे लपके, तो मंत्री जी को तो समझ में नहीं आया कि अब ये हुआ क्या है अचानक। तो मंत्री जी थोड़ा पीछे भागे, लोगों ने पकड़ा गफूर भाई को। अब चूंकि झगड़ा हो गया था तो और सड़क के कई आसपास के लोग 10-20 लोग 25 लोग खड़े हो गए थे झगड़ा देखने के लिए। उसमें से 1-2 लोग मंत्री जी को पहचान गए कि ये मंत्री जी हैं सत्यदेव कटारे। बात बढ़ गई, 10-15 मिनट के अंदर एसपी और कलेक्टर दोनों घटनास्थल पर आ गए। गफूर भाई की जो दुकान था उन पे मुकदमा कायम हुआ, उनका लाइसेंस निरस्त हुआ, वो गफूर भाई बंद भी हुए उसमें। अब चूंकि वहाँ तक आ गए थे तो एक समीक्षा बैठक भी करनी थी, सर्किट हाउस में एक समीक्षा बैठक हुई, और इसके बाद वो पूरा एपिसोड ख़त्म हुआ। ये उस दौर का कहानी है या किस्सा है। उस दौर में ना तो सोशल मीडिया हुआ करता था, ना टीवी पर इतने न्यूज़ के साधन हुआ करते थे। एकमात्र जो सोर्स था लोगों को समाचार पहुंचाने का वो था अखबार, न्यूज़पेपर। उस दौर में चाहे मंत्री हो चाहे विधायक हो, जो जनप्रतिनिधि हों, वो इतने सजग हुआ करते थे कि वो ध्यान रखते थे कि जनता को क्या परेशानी है और क्या नहीं है, वो स्वयं जाकर देखते थे। आज के दौर में वो बात नहीं रही। आज के दौर में अगर कहीं निरीक्षण होता भी है तो वो इवेंट होता है, पहले से मीडिया को पता पड़ जाता है। अब जब तक मैं उनकी कार में बैठा तब तक मुझे नहीं मालूम था कि मुझे जाना कहाँ है। तो ये एक ध्यान रखने वाली बातें हैं जो इस दौर में अब देखने को नहीं मिलती। ऐसे ही आगे के कई किस्से आपके सामने लेकर आऊँगा मैं 10 सूत्र के इस कार्यक्रम में। नमस्कार।